विद्या भारती काशी प्रांत के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय भैया बहन, हम लोग क्लास 12 मैथ्स सब्जेक्ट के विषय में चर्चा कर रहे हैं। आज का जो विषय हमारा होना है वह समाकलन के उस विशेष टॉपिक्स के बारे में चर्चा करना है हमें, जो आपके बोर्ड एग्जाम से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज की जो चर्चा होने वाली है, जैसा कि आपको पता है कि ये पीछे इंडेक्स लगा हुआ है, क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, इस टाइप का कोई अगर क्वेश्चंस आपके पास प्रिंटेड हो जाए तो उनके प्रश्नों का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, इसी पे चर्चा आज हम करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि ये जो इंटीग्रल अनिश्चित समाकलन इंडिफिनिट इंटीग्रल का जो टॉपिक्स है उसका ये विशेष पार्ट होता है, यानी कि रेशनल और इरेशनल दोनों की चर्चा हमारे पास होता है भैया, डिस्कशन करना होता है। आज जो हमारे पास टॉपिक्स है पी एक्स प्लस क्यू अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप के प्रश्न का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। तो आज हम इस टॉपिक्स की चर्चा करते हैं। हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज को टच करते हुए इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में सिखाएंगे। केवल और केवल आप इसका एक वीडियो आप देखिए, गारंटेड है इस टाइप का कोई भी प्रश्न होगा आपसे सॉल्व हो जाएगा। इतना इजीली आपको सॉल्व करके सिखाएंगे। आइए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक्स के बारे में। चलें देखते हैं, टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे हम लोग। जो हमारा प्लान है वो पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म का है। चलिए डिस्कस करने वाला हूं। हमने आपको बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, इस टाइप के टॉपिक से, इस टाइप के प्रश्न का समाकलन कैसे निकालेंगे इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। आइए हम आपको बताते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए जो पी एक्स प्लस क्यू आपके पास लिखा है ये अंश का पार्ट है, यानी न्यूमिनेटर है, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये डिनोमिनेटर यानी हर का पार्ट है। आपको बताऊं, अगर इस टाइप का कोई प्रश्न आएगा तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो अंश वाला पार्ट है यानी कि पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू को आप लेंगे, इसको आप लिखेंगे इंटू ए इंटू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसके बाद प्लस कैपिटल बी। हमने आपसे कहा कि सबसे पहला काम क्या करना है कि पहले अंश वाले पार्ट को इस तरीके से तोड़ देना है। अंश वाला यानी कि पी एक्स प्लस क्यू का जो पार्ट है उसको हम लोग इक्वल लिखेंगे ए इंटू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और प्लस कैपिटल बी होगा। और इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करके ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। जब ए और बी की वैल्यू आ जाएगी तो इसके पी एक्स प्लस क्यू के स्थान पर ये वैल्यू आप रख करके अलग अलग करके इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो हमने आपसे क्या कहा, इस टाइप का कोई प्रश्न आएगा पी एक्स प्लस क्यू अपान समथिंग का कोई प्रश्न आ गया तो हमें सबसे पहले पी एक्स प्लस क्यू को ए इंटू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी के फॉर्म में चेंज करना है, नहीं तोड़ना है। उसके बाद हल करके ए और बी की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद आगे कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को हम एक हल करके दिखाते हैं, एक क्वेश्चन इसका एग्जांपल सीखते हैं, उसके बाद आगे डिस्कशन किया जाएगा। आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं कैसे प्रश्न को सॉल्व करना है। एकदम एंजॉय के साथ देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या प्रोसेस को बढ़ाना होता है। चलिए इस वाले पार्ट को हम इरेज करते हैं, कैसे क्या प्रोसेस होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन में लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ, इन्होंने लिखा है 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 अपान हो गया यहां पे ये 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और dx का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। हमने कहा इंटीग्रेशन ऑफ
3x प्लस 1 अपान 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 dx का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हमारे पास लिखा गया है। आइए हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे इसे कैलकुलेट करेंगे। एकदम इजीली आप देखिएगा, कहीं पर डाउट नहीं आएगा, एकदम सिंपल समझते हैं हम लोग प्रश्न को। चलिए सॉल्व। पहले प्रश्न को आप प्रिंट आउट करेंगे। ये लिखा है 3x है प्लस 1 है, पूरे का अपान लिखा है, 2x स्क्वायर माइनस 2x लिखा है, प्लस 3 लिखा है, dx प्रिंटेड है। सिंपल सा प्रश्न है। सबसे पहला काम फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि पहले लेट क्या करेंगे, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू आप करेंगे a इंटू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर बोले तो 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर और माइनस 2x प्लस 3 और यहां पर प्लस कर दिया और यहां पर क्या भैया b कर दिया। हमने आपसे पहले पॉइंट में यही सिखाया था। सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग में हमने कहा आपसे कि ये पी एक्स प्लस क्यू वाला जो पार्ट है उसको a इंटू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में तोड़ेंगे और प्लस बी प्रिंट कर देंगे। यहां पे हमने कहा पहले इसको सिंप्लीफाई करो, उसको हल करो, हल करके a और b का मान निकाल लो। कैसे निकालेंगे आइए हम डिस्कस करते हैं। ये 3x प्लस 1 को आप ऐसे रहने दीजिए, a को भी ऐसे रहने दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन निकालो। तो ये 2x स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो 4x हो जाएगा, यहां पर केवल -2 हो जाएगा, 3 तो 0 हो जाएगा, नहीं लिख रहा हूं, प्लस b को आप प्रिंट आउट कर दो, अच्छा लगेगा। अगले पॉइंट में आप आएंगे 3x प्लस 1 को आप ऐसे रहने दो, 3x प्लस 1 ऐसे ही सेम सेम रह गया भैया, और प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देना, सॉरी प्लस नहीं इक्वल, यहां पर भैया इक्वल लगा हुआ है, इक्वल आप लगाइए और यहां पर भैया अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ax हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कितना भैया 2a हो गया और ये प्लस केवल क्या हो गया b हो गया। अभी अच्छा थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा इसको और सही करते हैं। 3x प्लस 1 सेकेंड, यहां पर प्लान करेंगे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 4ax प्लस कर दिया और ये -2a प्लस b को हमने कोष्टक के अंदर लिख दिया। आप देख रहे होंगे यहां पर x का गुणांक यहां पर 4a दिख रहा है, यहां पर ये अचर पद है भैया, आप यहां पर लिखेंगे x तथा अचर पद के गुणांक की तुलना से, गुणांक की तुलना से हमने आपसे कहा इसका कंपेयर कराइए, कंपेयर करा के वैल्यू फाइंड आउट करिए। जैसे आप तुलना कराएंगे आप देख रहे हो 4a इज इक्वल टू एक्स का गुणांक यहां पर 3 है, आप तुलना कराएंगे तो 4a इज इक्वल टू आपको मिलेगा 3। आपको बता दो a की वैल्यू आ जाएगी 3/4 आ गई, a आ गया। यहां पर कांस्टेंट की तुलना करेंगे तो -2a प्लस b होगा, -2a प्लस b इक्वल हो गया, यहां पर अचर मान कितना है 1, इक्वल 1 हो गया। a की वैल्यू आपने 3/4 निकाला है, यहां पर रख दीजिए, -2 इंटू हो गया, इसकी वैल्यू 3/4 हो गई, प्लस हो गया, b हो गया, इक्वल हो गया 1 हो गया। आपको बताऊं 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, ये -3/2 बचा, इसको अगले साइड भेज दीजिए तो b इज इक्वल टू 1 प्लस हो गया 3/2 हो गया। आपको बता दूं b इक्वल टू 2 1 कम 2 3 5, 5/2 आ जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। a आंसर हुआ मतलब b का मान हुआ, यानी a और b की वैल्यू हमको कैलकुलेट करके पता चल गई कि a और b का मान कितना हो जाएगा। a b निकालना आपको समझ में आ गया एकदम इजीली। मैंने केवल और केवल अभी 3x प्लस 1 के प्लेस पर इसको तोड़ करके हमने बताया कि a की जगह पे इतना, b की जगह पे इतना। अब ये जो पार्ट आपने 3x प्लस 1 की जगह पे रखा वो यहां पर प्रिंट आउट करिएगा। आइए डिस्कस करते हैं इसके आगे क्या प्रोसेस बन के आएगा, आइए चिंता करते हैं उस पर। चलिए
इसके आगे क्या बन के आना है समझें। आपका प्रश्न था कुछ ऐसे 3x+1 था, पूरे का अपान था, 2x² था, -2x था और प्लस करके समथिंग था, एक सेकंड देख लिया जाता है क्या था, +3 था और ये dx। यही प्रश्न आपका था। हमने आपसे अभी भी बताया कि 3x+1 के प्लेस पर आपने कुछ लिखा है। क्या लिखा है देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, आपने लिखा था a इंटू डी डी एक्स ऑफ, यहां पर आपने लिखा था 2x² -2x +3 और प्लस कैपिटल B। आप याद करेंगे अभी, जस्ट आपको याद कराऊंगा, डिनोमिनेटर में कोई चेंजिंग नहीं है, ऐसा ही रहेगा, 2x² हो गया -2x +3 और यहां पर dx ये प्रिंटेड रहेगा। हमने आपसे जो प्लान पीछे सेट किया था उसके बारे में डिस्कस करके देख लीजिए। पीछे हमने क्या सिखाया था आपको, पीछे हमने आपसे कहा था कि 3x+1 के प्लेस पर आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं, 3x+1 के प्लेस पर कुछ ऐसा लिखेंगे। हमने प्रश्न में क्या किया, देखिए प्रश्न में हमने क्या किया देख लीजिए, हमने क्या किया 3x+1 के प्लेस पर a इंटू डी डी एक्स ऑफ समथिंग प्लस b प्रिंट आउट कर दिया और डिनोमिनेटर वाला पार्ट हमारा सेम सेम रह गया, कोई डाउट नहीं आना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर कंफ्यूजन नहीं है एंजॉय के साथ आगे बढ़िए कि कैसे क्या करना है। इसके आगे जैसे आप बढ़ेंगे तो आपको बता दो, इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू आपने जस्ट अभी निकाला था, a की वैल्यू याद कर लीजिए, a की वैल्यू आपने निकाला 3/4 और b की वैल्यू 5/2 है। a की वैल्यू 3/4, b की वैल्यू 5/2, a 3/4, a की वैल्यू 3/4 रख दीजिए, 3/4 हो गया और यहां पर इसका कैलकुलेट इन्हें अवकलन कराएंगे, ये 4x हुआ और -2 हो गया और b की जो वैल्यू आई थी वह आई है 5/2 आई और पूरे का अपान हो गया, ये वाली वैल्यू सेम सेम 2x² हो गया प्लस नहीं माइनस हुआ और 2x हुआ +3 dx हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, बस प्लानिंग केवल इतना सा था कि जहां पर 3x+1 था वहां पर a इंटू इसको समथिंग किया और a की वैल्यू रख दिया, b की वैल्यू रख दिया, इसका अवकलन कर दिया हमने और ये बातें होगी। अब इतना अपान इतना अलग, इतना अपान इतना अलग कर लिया, यानी कि अलग अलग करके इसको कैलकुलेट करना, दो प्रश्न सेट हो जाएगा। देखिए अलग अलग जब करेंगे आपको बता दो 3/4 आउट हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन ऑफ ब्रेक के अंदर कितना आएगा 4x -2 आ जाएगा और पूरे का अपान हो गया 2x² -2x +3 हो गया, dx हो गया और यहां पर प्लस 5/2 कांस्टेंट है, बाहर कर दिया हमने 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान कर दिया, यहां पर कर दिया कितना 2x² हो गया -2x हो गया +3 हो गया और dx हो गया। एकदम सिंपल प्लान है ये। प्रश्न इस टाइप का प्रश्न हम लोगों ने इंटीग्रल में अपना वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया जिसमें 1/x² + b जिसमें हम पूर्ण वर्ग बना के करते थे और ये वाला जो पार्ट है इसको टी लेट करिए, ऊपर वाला मिल जाएगा, मैं साइड में लेट करके दिखाता हूं कैसे क्या करना है इसको। देखिएगा कैसे करना है, एकदम एंजॉय के साथ सीखिए, एक प्रश्न सीखने में आ जाएगा, काम हो जाएगा। ये नीचे वाले पार्ट को टी मान लेना, पहले वाले पार्ट में लेट t = आप मानेंगे 2x² -2x +3 आप मानेंगे और करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे x कर देंगे। आपको बता दूं d dx ऑफ t बराबर हो जाएगा, इसका अवकलन कितना आएगा, ये 2 जाओ कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, ये 4x हो गया -2 हो गया। आपको बताऊं dt = आपको पता चल गया होगा 4x -2 dx हो गया। प्रश्न में जहां पर 4x -2 dx दिख रहा है, 4x -2 dx दिख रहा है, वहां पर dt रख दूंगा और पूरे टॉपिक्स की जगह पे t रख दूंगा। यहां पर बन गया 3/4 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ हो गया कितना 1/t हो गया, dt हो गया। आप ध्यान रखें हर प्रश्न में ऐसे ही होना है, प्लस हो गया, यहां पर 5/2 तो सेम रह गया, इंटीग्रेशन ऑफ हो गया, यहां पर ध्यान देंगे यहां पर भी 1 हो गया, अपान हो गया। इसको हमें पूर्ण वर्ग की सहायता से हल करना है, उसके सिवाय कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो हम आपको बता दें इन तीनों में 2 कॉमन ले लेना, कितना कॉमन लेना 2, जैसे 2 निकालेंगे यहां पर केवल x² बचेगा, यहां भी 2 निकल गया -x बचेगा, परंतु यहां पर 3 है, यहां पर भैया प्लस बचेगा 3/2 बचेगा और यहां पर dx प्रिंटेड हो गया। हमने आपसे कहा क्या बचेगा यहां पे 3/2
हो गया। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत इजीली आगे बढ़ना है भैया। ये वाला तो पार्ट हो जाएगा 1/t का, तो log t हो गया, बट यहां वाले पे पूर्ण वर्ग की सहायता से हेल्प करना, उसके सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो हम आगे कैलकुलेट कराते हैं कैसे क्या होना है। आइए इजीली देखते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है भैया, बहुत स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन होता है, लॉन्ग है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते कैसे क्या बनेगा। ये तो 3/4 तो रहेगा, परिणाम में आया 3/4 हो गया, और इसका हो जाएगा कितना, लॉग हो गया, मॉड ऑफ के अंदर टी हो जाएगा, और यहां पर प्लस हो गया, यहां पर भैया 5/4 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन जाएगा आपको समझा देता हूं, उसके बाद डिस्कस करूंगा। देखिए 2 को बाहर कर दिया, ये बन गया 5/4, ये x² माइनस x है, और पूर्ण वर्ग बनाने की प्रक्रिया आप याद करेंगे क्या बनेगा, उसमें पहले हम लिख दे रहे हैं एक बार, बाद में डिस्कस कर देंगे। x² यहां पर हो गया भैया, ये बचा है वहां पर 1 हो गया x² माइनस x, और प्लस हो गया 3/2 dx, यही बचा है आपके पास। आइए डिस्कस करते हैं, यहां पर आगे बढ़ते थोड़ा सा। 3/4 तो रह गया, लॉग मॉड ऑफ के अंदर ये x की जगह पे जो आपने माना था वो था 2x² माइनस 2x और प्लस 3 था, ये लॉक हो गया, प्लस हो गया 5/4 तो रह गया, इंटीग्रेशन ऑफ हो गया। देखिए पूर्ण वर्ग बनाने की प्रक्रिया, हमने एक वीडियो अपलोड किया है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, वहां पर जाइएगा, पूर्ण वर्ग बनाना सीखिएगा, एकदम विस्तार से ही सिखाया हूं। परंतु यहां पर मैं बताऊंगा जब x² का गुणांक 1 हो जाए तो x का जो भी गुणांक रहता है उसके आधे का वर्ग, x का गुणांक यहां पर 1 दिख रहा है, 1 का आधा 1/2 होता है, 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, उतना ही जोड़ना है उतना ही घटाना है। यहां पर 1 बन गया, अपान हो गया, x² हो गया माइनस x हो गया, इसी में ऐड कर दिया 1/4, घटा दिया भैया 1/4, और प्लस 3/2 को ऐसा सेम प्रिंट कर दिया, dx प्रिंट आउट हुआ। कोई डाउट तो नहीं, बस हमने क्या किया, जब x² का गुणांक 1 रहता है तो x का जो भी गुणांक होता है उसके आधे का वर्ग, x का गुणांक 1 है, 1 का आधा 1/2, वर्ग करेंगे 1/4, उतना ही जोड़ दिया उतना ही घटा दिया। अब आप समझ गए होंगे, इनसे हमको फॉर्मूला बन जाएगा, इन तीनों से फॉर्मूला, तीन से केवल इन तीनों से फॉर्मूला बन के आ जाएगा, क्या बन के आएगा समझेंगे। ये 3, ये बन गया भैया 3/4 तो रह गया, लॉग हो गया, मॉड ऑफ के अंदर 2x² हो गया माइनस 2x प्लस 3 हो गया, लॉग हो गया, प्लस 5/4 हो गया, और यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ हो गया, 1 हो गया, इनसे फॉर्मूला बन के आएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। आप ब्रेक करिएगा, यही आएगा आपका परिणाम। और यहां पर कितना आएगा भैया, इन दोनों का जब एलसीएम बनाएंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। कितना एलसीएम आएगा, 4। मैं देखिए प्लस लगा दे रहा हूं क्योंकि आप घबराइएगा नहीं, 4 आएगा। 4 आने का मतलब है इसको 4 बनाना, 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 6 होगा, 6 में 1 घट जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी यहां पर केवल और कितना है भैया 5/4 आ जाएगा, और ये dx बन गया। इतना बड़ा अपान नहीं लगाएंगे, छोटा कर देना है तो यहां पर छोटा सा कर देना, 5/4 और dx हो गया। थोड़ा सा इसको करेक्ट करिए, ये हमारा फॉर्मूला बन गया इंटीग्रल का, 3/4 हुआ, लॉग हो गया, मॉड ऑफ के अंदर हो गया 2x² हो गया माइनस 2x हो गया प्लस 3 हो गया, लॉग प्लस 5/4 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इसको पहले कर दे रहा हूं, स्क्वायर रूट के अंदर 5/2 का होल स्क्वायर बना सकते हैं उसको, और यहां पर प्लस हो गया x माइनस 1/2, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx हो गया। अब आप यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे 1/a² प्लस x² बराबर 1/a tan इनवर्स x/a। आप याद करिए सूत्र, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x² dx बराबर आपने पढ़ा है क्या, 1/a tan इनवर्स x/a, यही आपने सूत्र पढ़ा है, इसी फॉर्मूले का यहां यूज करने वाला हूं। यहां पर भैया बन गया कितना, 3/4 हो गया, लॉग हो गया, मॉड ऑफ के अंदर 2x² हो गया माइनस 2x हुआ प्लस 3, लॉग हो गया, प्लस 5/4 तो है ही, ये 1/a, तो 1 जब a करेंगे तो ये पलट जाएगी बात, 1/a की जगह ध्यान देंगे स्क्वायर रूट के अंदर 5/2 है। एक सेकेंड अच्छे से कर देता हूं इसको, देखें 1/a
ए की जगह स्क्वायर रूट के अंदर 5/2 बन गया। 1/a tan इनवर्स x बाई ए, x बोले तो x माइनस 1/2, ये हो गया भैया x माइनस 1/2 और पूरे का अपान a बोले तो कितना स्क्वायर रूट के अंदर 5/2 हो गया, लॉक हो गया, प्लस सी लगा दिया। बस थोड़ा सा कैलकुलेट कर दीजिएगा, ये बातें पलट जाएंगी, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहां पर प्लान आप थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, आप समझ गए होंगे प्लानिंग में क्या रिजल्ट आना है। एक सेकंड के लिए देख लीजिए, रिजल्ट का प्रोसेस हम बना दे रहे हैं, क्या बनना है। चलिए रिजल्ट देख लीजिए क्या बन के आता है। ये बन के आएगा क्या, ये बन गया बराबर हो गया 3/4 हुआ, 3/4 लॉग हो गया मॉड ऑफ के अंदर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 लॉग हो गया, और यहां पर लग गया प्लस। ध्यान देंगी यहां पर भैया ये बातें पलटेंगी, अगर चाहे तो आप 5/2√5 लिख दीजिए। हमने लिख दिया यहाँ पर 5/2√5, बाद में आप कैंसल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमको। और यहाँ पर क्या हो गया tan इनवर्स हो गया, बड़ा सा कोष्टक लगा दिया भैया, और x बाई ए 2x हो जाएगा भैया 2x, यानी कि यहां पर बनेगा कितना भैया 2x माइनस 1/2 होगा, ये नीचे वाला कट जाएगा, अपान स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, ये लॉक हो गया, प्लस सी लगा देंगे, ये छोटा सा आंसर आ जाएगा। एकदम इजीली मैंने एकदम विस्तार से सिखाया है, कहीं से भी शार्ट हमने करने का प्रयास नहीं किया। यानी कहने का सेंस क्या हो गया, अगर इस टाइप का कोई प्रश्न आता है आप प्लानिंग कर लेंगे। ध्यान देंगे px प्लस क्यू अपान ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी का कोई फॉर्म आया, हमने आपसे कहा कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहला काम क्या करना है 3x प्लस 1 को टारगेट करना है, इसको हम लोग a इंटू डी डी एक्स ऑफ समथिंग प्लस b के फॉर्म में चेंज करेंगे, और इसको सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। निकालने का तरीका एकदम इजीली समझ में आ गया। जब वैल्यू आ जाएगी तो हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आगे जैसे बढ़ेंगे यानी इस प्रश्न को टारगेट करेंगे, और यहाँ पर 3x प्लस 1 की जगह पे आपने कुछ माना था, 3x प्लस 1 की जगह a इंटू डी डी एक्स ऑफ समथिंग प्लस b के फॉर्म को रख देंगे, और डिनोमिनेटर हमारा सेम रह जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे a और b की वैल्यू आपने निकाली है, रख दीजिए आप, और इतना अपान इतना अलग कर दीजिए, इतना बड़ी इतना अलग कर दीजिए, दोनों अलग अलग करेंगे। ऑलरेडी नीचे वाले को t मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाना है, पहला पार्ट तो हमारा लॉग में आना है, इसको हटा दीजिएगा। यहां पर जब आएगा तो ये पीछे टॉपिक हमने पढ़ चुका है, इस टाइप का प्रश्न हमने कराया है, 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का कोई प्रश्न आता है तो हमें पूर्ण वर्ग सहायता से करना होता है। तो ये बाकी के जो टॉपिक्स हैं इसको पूर्ण वर्ग की सहायता से कैलकुलेट कर देंगे, जो कि हम आपको कैलकुलेट करके दिखा चुके हैं कि कैसे इसके बाद की प्रक्रिया को हमें करना है। तो आपका ये क्लियर आंसर बन जाएगा। तो कोई भी प्रश्न अगर px प्लस q के फॉर्म का आएगा, px प्लस क्यू अपान समथिंग के फॉर्म का आ गया तो आप उससे डरिए नहीं, एकदम एंजॉय के साथ करिए, सेम ऐसे सारे प्रश्न होने हैं, कुछ नया नहीं लगना है। जहां पर अगर आपको लगता है सर यहां पर हमको समझ में नहीं आया, आप हमें कमेंट करिए, हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व जरूर करेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि हमें इसके प्रश्न को करते ही करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और करने के साथ साथ पीछे वीडियो आप देखिएगा, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि कैसी होती है, कैसे क्या करना है, ये सब चीजें आप वहां से देख लीजिए। आज की जो वीडियो है, आज की जो क्लास है, यहीं पर क्लोज होगी। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।